माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्लास मैंने वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था और आई थिंक सो आप लोग को समझ में आया होगा। आज वॉइस का जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था जिस पर वॉइस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसी पॉइंट्स का हेल्प लेके मैं आज स्ट्रक्चर बना के बताता हूं और आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से एंजॉय करें। और अभी इसके बाद फिर एक जो वीडियो होगा वो भी वॉइस से रिलेटेड ही होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम एक्टिव वॉइस यानी टेंस के साथ वॉइस को मतलब कन्वर्ट करके बता रहे हैं। चलिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट कहां आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, पर वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ही कहलाएगा। ये सब्जेक्ट कहलाया बना किसका, ये ऑब्जेक्ट का। उसके बाद मैंने बताया था कि पहला पॉइंट में बताया था कि वॉइस का सेंटेंस में V3 और हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, मतलब आना ही आना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब देंगे जो इसके बाद वाला जो रूल होता है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ सकता है, इज, एम, आर। इसके पीछे एक रीजन और भी है क्योंकि इज जो है V5 है और ये सब V1 और V5 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर इज एम आर के अलावा कुछ आ भी नहीं सकता है। उसके बाद मैंने बताया था वॉइस के सारे सेंटेंस में V3 होगा और उसके बाद एक ड्यूअर एजेंट लगाना है बाय। बाय को ब्रैकेट में रखने के पीछे रीजन ये है कि कहीं कहीं पे बाय नहीं भी लगता है। इसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप सब्जेक्ट लिख दीजिए जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कन्वर्सन है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिव का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर बोलते हैं माय ब्रदर इट्स अ मैंगो। एग्जांपल जनरली मैंगो के साथ ही लेते हैं क्योंकि आई लाइक मैंगो वेरी मच। चलिए इसका हम लोग पैसिव वाला बनाते हैं। तो अब मैंगो जो ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए। अब मैंगो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब मैंगो क्या है, सिंगुलर है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज। तो अब मैंगो इज, इट्स का भी थर्ड हो जाएगा आपका इटन। अब मैंगो इज इटन बाय माय ब्रदर। अब मैंगो इज इटन बाय माय ब्रदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अगर इसका एक्टिव का रूल हम लोग लेते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिव का स्ट्रक्चर अगर लेते हैं, सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, इज एम आर। उसके बाद फिर मेरा आया V4, उसके बाद फिर मेरा आया ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव का सेंटेंस में इज एम आर के बाद हमेशा V4 लगता है, पर पैसिव में इज एम आर के बाद V3 भी लगता है। ये मैंने पैसिव में बताया था। अगर पैसिव के स्ट्रक्चर को इसको कन्वर्सन करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसकी जगह पर आएगा, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का बनाए हैं, आप ऑब्जेक्ट डाल लीजिए। इसका हेल्पिंग वर्ब यही होगा क्योंकि इससे पहले वाला सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हम डाले, पर इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वॉइस स्ट्रक्चर्स में हमेशा क्या लगता है, बीइंग। केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस के वॉइस स्ट्रक्चर में क्या लगता है, बीइंग लगता है। उसके बाद V3 कंपलसरी है, फिर आप ड्यूअर एजेंट डालें, फिर उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट। किसका कन्वर्सन है, सब्जेक्ट का। चलिए एक्टिव का एग्जांपल लेते हैं। I
आई एम ब्रेकिंग दिस डोर, मैं ये दरवाजा तोड़ रहा हूं। इसका अगर हम लोग पैसिव बनाते हैं, दिस डोर इज, यहां पर एम आई के कारण लगा, पर यहां पर इज किसके हिसाब से लगेगा, दिस डोर के हिसाब से लगेगा। दिस डोर क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इज रहेगा। दिस डोर इज बीइंग ब्रोकन बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसका जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो भी चेंज हो जाता है। अगर हम लोग सब्जेक्ट इसका लेते हैं, अगर आई होता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। अगर यू होता है तो इसका यू ही होता है, वी होता है तो इसका अस होता है, अगर दे हुआ तो इसका आपका देम हो जाएगा, अगर सी हुआ तो इसका हो जाएगा आपका हर। नेम जनरली सेम रहता है। इसके अलावा बहुत सारा चेंजिंग होता है, धीरे धीरे हम लोग चेंजिंग जानेंगे, फिलहाल इसको आप नोट करें। नोट कर लिए, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, आज हम लोग इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको हम क्लियर करेंगे, और धीरे धीरे हमारा ये वॉइस से रिलेटेड जो वीडियो है ये आपका एडवांस की तरफ जाएगा। और इस बार हम इस वॉइस चैप्टर को पूरा क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। वॉइस क्लियर हो जाने से आपका एसएससी का कंपटीशन एग्जामिनेशंस में टायर 2 के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वॉइस में, तो हम लोग वॉइस का मतलब बेसिक करते करते एडवांस जाएंगे। एडवांस से हम लोग एरर भी सॉल्व करेंगे वॉइस से रिलेटेड। आप लोग बस बने रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं बोलिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, क्या बोलेंगे, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, परफेक्ट का सेंटेंस में हैव और हैव लगता है, और हैव और हैव भी3 अपने साथ लेता है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव का स्ट्रक्चर्स में आपका ये सब्जेक्ट होगा, बना किसका, ये ऑब्जेक्ट का कन्वर्सन है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हैव है, तो यही हम पैसिव में लेंगे। और मैंने बताया था इन द ऑल सेंटेंसेस ऑफ परफेक्ट बीन इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या यूज होगा, बीन। उसका सेंटेंस पे, सारे सेंटेंस में भी3 तो लगना कंपलसरी है। इसके बाद इसका डूअर एजेंट डाल दिए, उसके बाद फिर मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसका कन्वर्सन है, सब्जेक्ट का। किसका कन्वर्सेशन है, सब्जेक्ट का। चलिए एक्टिव का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वी टीयर दिस पेज, सॉरी वी टीयर दिस पेज नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं। तो वी हैव टॉर्न दिस पेज, टीयर का भीतर क्या होता है, टॉर्न। इसका हम लोग पैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग जितना भी सब्जेक्ट के रूप में आता है सारा सेंटेंस किसमें होता है, पैसिव में। नॉन लिविंग थिंग और नॉन डूअर, याद रखिएगा। दिस पेज हैज बीन, यहाँ वी के साथ हैव लगा, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो सामने सब्जेक्ट के रूप में आएगा उसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। दिस पेज हैज बीन टॉर्न बाय अस, वी का क्या हो जाता है, अस, वी का क्या हो जाएगा आपका, अस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। नोट तक करते जाइए, पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव में देखते हैं हम लोग पहले स्ट्रक्चर्स। सब्जेक्ट, इसमें भी टू लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस में हमेशा भी टू लगाइएगा। पैसिव बनाएंगे तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा जो इसके बाद आएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल यही लग सकता है, वॉज, नहीं तो फिर क्या लगेगा, वर। बहुत लोग इसको वेयर बोल देते हैं, पर रॉन्ग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर। भी3 कंपलसरी है।
डुअल एजेंट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट किसका कन्वर्सन है, सब्जेक्ट का। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेने से बहुत हद तक क्लियर हो जाता है, इसलिए वी मस्ट टेक एग्जांपल। आई ब्रोक दिस कप। पैसिव में इसको अगर कन्वर्सन करेंगे तो दिस कप was broken by me। आई का क्या हो गया, मी। तो इसका पैसिव ये बन गया, मैंने एक कप तोड़ा या कप मेरे द्वारा तोड़ा गया। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले, ज्यादा बेटर रहेगा, समय थोड़ा बचेगा आप लोग का। सिंपल पास्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस देखेंगे हम लोग। एक्टिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग कंटिन्यूस का। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने पहले ही बताया था कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज वर्ब होता है। उसके बाद एनी हाउ यहाँ पर V4 लगेगा, इज एम आर वॉज वर्ब, इसके बाद हमेशा V4 लगता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट है, पैसिव का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ सब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का, वॉज वर्ब, B3 कंपलसरी है, फिर मेरा डूअर एजेंट, फिर मेरा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट किसका कन्वर्सन है, सब्जेक्ट का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, you were polishing shoes, आप जूते पॉलिश कर रहे थे। इसका पैसिव बनाते हैं हम लोग। शूज को आप सब्जेक्ट के रूप में लाइए, शूज अपने आप को खुद पॉलिश नहीं करेगा, ते नॉन डूअर है, नॉन लिविंग भी है, तो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंडिविजुअली आप लोग। शूज वर्ड, एक यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आप बीइंग लगा दीजिए, या आप इसको पूरा मिटा के भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस में क्या लगता है, बीइंग लगता है। तो यहाँ पर आप बीइंग लगाइए, फिर V3 लगेगी, फिर बाय, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट किसका कन्वर्सन है, सब्जेक्ट का। तो यू आर पॉलिशिंग शूज, शूज वर बीइंग पॉलिश्ड बाय यू। यू का जनरली यू ही होता है, इसलिए कहीं अगर बाय यू नहीं भी लगाना हो, अगर बाय यू नहीं भी लगाना है तो सही है, बाय यू नहीं भी लगा सकते हैं, सही होता है। चलिए पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का रूल देखते हैं। स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का बहुत इजी बनेगा, इसका सब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या लगाएं, हैड। उसके बाद मैंने सेंटेंस में बताया था, पॉइंट में बताया था, सारे सेंटेंस में क्या लगाना है, बिन लगाना है। परफेक्ट का सारे सेंटेंस में क्या लगाना है, बिन लगाना है। तो बिन लगा दीजिए। इसके बाद V3 कंपलसरी है, डूअर एजेंट, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट किसका कन्वर्सन है, सब्जेक्ट का। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, इसका पैसिव बनाते हैं। क्रिकेट had been played by me। मैं क्रिकेट खेलता था या मैं क्रिकेट खेल चुका था, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया था। नोट कीजिए इसको थोड़ा फास्ट, अच्छे से नोट कीजिए। नोट हो गया, चलिए आगे देखते हैं।
पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता है, और आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर नहीं बनता है। बहुत से कंडीशन में बहुत लोग बनाते भी हैं, पर मेनली इसका बनता नहीं है, और आप लोग बनाइएगा भी नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग एक्टिव का। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट को बताने के लिए हमेशा मॉडल वर्ब हम लोग शैल और विल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शैल और विल। और शैल विल के बाद हमेशा याद रखिएगा V1 आता है। केवल शैल विल नहीं, जितने भी मॉडल वर्ब है सबके साथ क्या आता है? V1। यानी मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है? मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा क्या लेता है? V1। जितने भी मॉडल वर्ब है सब में आपको V1 ही लगाना है, यानी मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेगा? V1 लेगा। चलिए इसका पैसिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कन्वर्सन है, शैल विल लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मॉडल वर्ब से काम चलाते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब के जितने भी सेंटेंस है सब में क्या लगेगा? बी लगेगा। मॉडल वर्ब के जितने भी सेंटेंस सब में क्या लगेगा? बी लगेगा। तो यहाँ पर बी लगाइए, उस पर V3 लगेगा, उसके बाद मेरा क्या लगेगा? बीइंग ऑब्जेक्ट, और उसके बाद और हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट। किसका कन्वर्सन है? सब्जेक्ट का। चलिए एग्जांपल लेते हैं एक्टिव का पहले। इजी, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि इजी मतलब होता है क्या है। इजी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेसिया, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है ई और जी। एग्जाम्पली ग्रेसिया नोट कर लीजिएगा आप लोग, जिसको नहीं पता होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। He will kill you। वह तुम्हें मारेगा। इसका पैसिव बनाते हैं हम लोग। यू आपका कन्वर्सन यहाँ पर आएगा, यू आ गया, यू के साथ भी विल ही लगता है, यू विल बी। V3 लगाएंगे, यू विल बी किल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। मैंने बताया था सारे मॉडल वर्ब में क्या लगता है? V1 लगता है, और सारे मॉडल वर्ब का कन्वर्सन इसी तरह होगा। यहाँ पर शैल विल की जगह पर खाली मॉडल वर्ब चेंज होते जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम लोग बनाते हैं, अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पर लिखते हैं ही कैन किल यू, तो इसका अगर हम लोग एक्टिव ये बनाते हैं तो पैसिव भी इसी तरह से बनेगा इसका, जैसे हम लोग बनाए थे, बस शैल विल को रिप्लेस कर देंगे। तो हो जाएगा आपका यू कैन बी किल्ड बाय हिम। यानी मॉडल वर्ब के जितने सेंटेंस है, मॉडल वर्ब के जितने भी सेंटेंस सारे में बी लगाइएगा। सारे में क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि बी लगने का एक कंडीशन और भी होता है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। सेंटेंस में मान लीजिए अगर हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्टिव का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं आई एम टू किल यू, देखिए टू या टू का सेंटेंस जितना भी रहेगा सबके साथ भी बी लगता है। यानी मॉडल और टू के बाद जब भी सेंटेंस में जब वॉइस में इसको कन्वर्सन करना रहेगा तो हमेशा क्या लगाना है? बी लगाना है। अगर इसको हम लोग पैसिव बनाते हैं तो बना सकते हो यू आर टू बी किल्ड बाय मी। यू आर टू बी किल्ड बाय मी। देखिए यहाँ टू के बाद क्या लगा? बी। चलिए नोट कीजिए, एक रूल और बताना है। चलिए लास्ट रूल देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। याद रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस कभी पैसिव नहीं बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी पैसिव नहीं बनाते हैं। चलिए एक्टिव का हम लोग अगर स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस
shall will प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा shall will मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा have लेता है। रीजन इसका बहुत सिंपल है कि वो have मेरा V1 का फॉर्म आता है, इसलिए इसको हमको have ही लगाना है, had नहीं लगा सकते। had अगर इसे नहीं लगाते हैं क्योंकि had अगर have V1 हुआ, इसका V2 had हुआ, V3 भी had हुआ, उसके बाद अगर हैविंग होता है तो V5 क्या होगा, हैज। तो मॉडल वर्ब अपने साथ हैज कभी नहीं लेगा, इसलिए हमेशा क्या लगाना है, हैव ही लगेगा। हमेशा क्या लगेगा, हैव ही लगेगा, हैज कभी नहीं लग सकता। ये माइंड सेट कर लीजिएगा। अगर शैल विल के बाद आपको हैज और हैव में डिसाइड करना है तो आपको हैव ही लगाना पड़ेगा। हाँ, आप हैड लगा सकते हैं, पर शैल विल के साथ हैड का भी यूज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शैल विल के साथ हमेशा V1 का यूज होता है और किसी भी कंडीशंस में यहाँ पर हैव ही लगेगा और कुछ नहीं लग सकता। चलिए पैसिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कन्वर्सन किया, शैल विल हैव लगा। परफेक्ट का सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, फिर बिल लगेगा, V3, उसके बाद बाय, फिर उसके बाद फिर मेरे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। किसका कन्वर्सन है, सब्जेक्ट का कन्वर्सन है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। My brother will have cooked food. My brother will have cooked food. पैसिव बनाते हैं इसका। फूड आपका नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, तो फूड को पहले ले आते हैं। जैसे फूड पहले आ गया, सेंटेंस किसमें हो गया, पैसिव में। तो फूड will have been, food will have been cooked by my brother. Food will have been cooked by my brother. नोट कीजिए इसको। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको क्लियर किया। इसके बाद हम लोग मॉडल्स भी हम लोग इसमें पढ़ लिए, बेसिक स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये एग्जाम्स में आता है, एग्जाम्स में हम लोग को किस तरह से इसको फेस करना चाहिए, और विदाउट वेस्टिंग टाइम, मतलब कम समय में अधिक से अधिक एरर इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका कुछ प्रैक्टिस सीट कोशिश करूंगा मैं प्रोवाइड करने का, तो आप उसको लास्ट में वीडियो के एंड में मैं उसका एक पिक्चर आपको अपलोड कर दूंगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब जब वॉइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। यानी अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे, वॉइस बनाना सीखेंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक, टेक केयर, बाय बाय।